Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. We've always said economic reforms with emphasis on the human elements will continue. We will give to the world and to our people a model of economic reforms which adds to processes of development. इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम को बनाने वाले और यूनाइटेड स्टेट्स से बेहद अहम न्यूक्लियर डील करने वाले इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में नहीं रहे। खामोश तबीयत के टेक्नोक्रेट सिंह इंडिया के सबसे ज़्यादा 10 साल तक रहने वाले पीएम में से एक रहे और ईमानदार शख्स के तौर पर अपनी रेपुटेशन बनाई। 2004 में असैसिनेटेड प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की विडो सोनिया गांधी ने उन्हें इस रोल के लिए चुना, लेकिन उनकी बेदाग इमेज पर उनके मिनिस्टर्स पर लगे करप्शन के इल्ज़ाम से दाग लगे। सिंह को 2009 से 2014 तक सेकेंड टर्म में प्राइम मिनिस्टर चुना गया, लेकिन यह दौरान फाइनेंशियल स्कैंडल्स और 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में करप्शन के इल्ज़ाम से घिरा रहा। इसकी वजह से 2014 नेशनल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हिंदू नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह हार गई। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटने के बाद सिंह लो प्रोफाइल रहने लगे। अनडिवाइडेड इंडिया के पंजाब प्रोविंस में सितंबर 26, 1932 को जन्मने सिंह का शानदार एकेडमिक करियर उन्हें ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ले गया, जहां 1957 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की, जिसके बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड के नफील कॉलेज से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किया। सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी और प्रेस्टिजियस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, जिसके बाद 1971 में इंडियन गवर्नमेंट की कॉमर्स मिनिस्ट्री में वो इकोनॉमिक एडवाइज़र के तौर पर शामिल हुए। 1982 में वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बन गए। वो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे। 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर सिंह ने ऐसे रिफॉर्म्स लागू किए जिनसे इकोनॉमी को सोशलिस्ट पैटर्न से हटकर कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ बढ़ाया। इंडिया उस वक्त भारी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट से जूझ रहा था, लेकिन एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस टल गई। 1987 में उन्हें इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण दिया गया। 1995 में इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेंटेनरी अवार्ड और 1993 और 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर एशिया मनी अवार्ड मिला। सिंह इंडिया पार्लियामेंट के अपर हाउस के मेंबर थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले 1998 से 2004 तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे। वो मुल्क की सबसे बड़ी पोस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख बने और 1984 में सिख मैसेकर के लिए पार्लियामेंट में पब्लिकली माफ़ी मांगी, जिसमें करीब 3000 सिख मारे गए। 2005 में सिंह की सरकार ने सरकारी ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अपनाया। इंडिया के रूरल सिटीजन्स में 100 दिन की रोज़गार की गारंटी लागू करने की वेलफेयर स्कीम में भी उनका रोल काफ़ी अहम था। उनके एक डेकेड तक कोलिशन गवर्नमेंट को हेड करने के दौरान अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के पॉलिटिशियन और पार्टी साथ आए, जो मुख्तलिफ स्टेट्स में एक दूसरे के राइवल्स थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक माने जाने वाले कदम था यूएस के साथ न्यूक्लियर डील साइन करना, जिससे इंडिया की अमेरिकन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक पहुंच बन पाई। इस डील से इंडिया का न्यूक्लियर आइसोलेशन खत्म हो गया, लेकिन इस डील का उनकी सरकार पर उल्टा असर हुआ और एग्रीमेंट के खिलाफ कम्युनिस्ट अलायंस ने 2008 में डील के फाइनल होने के वक्त अपना सपोर्ट वापस ले लिया। सिंह ने फॉरेन पॉलिसी में एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखी। उन्होंने अपने न्यूक्लियर राइवल और पड़ोसी पाकिस्तान से पीस प्रोसेस शुरू किया, लेकिन उनकी कोशिशों को उस वक्त ज़बरदस्त झटका लगा जब पाकिस्तान मिलिटेंट्स ने नवंबर 2008 में मुंबई में गन और बॉम्ब से काफ़ी बड़ा हमला किया। उन्होंने चाइना से भी बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म करने की कोशिश की और तिब्बत को जाने वाले नाथुला पास को खोलने की डील की। नाथुला पास 40 साल से बंद पड़ा था। 1965 में आई उनकी बुक इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेंड एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ इंडिया की इनवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड पॉलिसी की बात करती है। सिंह की फैमिली में उनकी वाइफ गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं।